नमः शिवाय। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान में आस्था सब मंदिर से रिलेटेड है। आपके घर में मंदिर कैसा है, कहाँ है, और वास्तु के वीडियो देख देख के, वास्तु के बारे में पढ़ पढ़ के आप इतना तो सीख गए हैं कि ईशान कोण यानी कि ईश्वर का कोना, इस दिशा में मंदिर होना चाहिए। ईश्वर का कोना बहुत ही पवित्र माना जाता है, यहाँ पे कुछ और नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट मंदिर। कभी कभी टॉयलेट्स यहाँ पे होते हैं, कभी कभी कुछ होता है। तो मैंने ये देखा कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है फिर भी घर के अंदर वास्तु दोष है। ऐसा क्यों? गेस तो कीजिए, क्या हो सकता है ऐसा कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होने से भी आपके घर में वास्तु दोष है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। मैं कुछ एनालिसिस करता हूँ, 2-3 पॉइंट ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। पहला पॉइंट बताऊँगा, अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लोर्स में रहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था और आपने वास्तु चेक किया, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट एकदम तोड़ दिया। लेकिन आपने यह नहीं देखा कि नीचे वाले फ्लोर में भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट, ऊपर वाले फ्लोर में भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट, और आपने उस टॉयलेट की जगह मंदिर बना दिया और सोचा कि मैंने तो फर्श चेंज कर दिया, मैंने सब कुछ चेंज कर दिया। तो आपका मंदिर 2 फ्लोर के बीच में एक सैंडविच की तरह बन गया। तो क्या यह सही है? आप खुद सोचिए ना। एनर्जी इस टॉयलेट की वहीं रही, पाइप सिस्टम वहीं से जा रहे हैं, और नीचे और ऊपर टॉयलेट है और बीच में आपका मंदिर। तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको नॉर्थ ईस्ट का तो हिस्सा खाली कर देना चाहिए था, लेकिन वहाँ मंदिर नहीं बनाना चाहिए था। जब हम बात करते हैं ना ईशान कोण, तो कोण जो होता है वो कभी कभी 10 फुट का होता है, कभी 6 फुट का होता है, कभी 20 फुट का होता है, कभी कभी 30 फुट का भी होता है। आपकी घर के एरिया पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा घर है आपका, तो नॉर्थ ईस्ट कितने एरिया को कवर कर रहा है। तो हम किसी भी दिशा को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो हिस्सा आया ईस्ट की तरफ से या नॉर्थ की तरफ से, वो नॉर्थ ईस्ट आया। दूसरा हिस्सा ईस्ट आया, तीसरा हिस्सा साउथ ईस्ट आया। तो एक हिस्सा बहुत बड़ा होता है, जरूरी नहीं है कि एकदम ठीक कॉर्नर में जा कर के आप अपने मंदिर को बनाएं। तो ये बात आपने समझनी है। जहाँ जहाँ पर भी, जिस जिस घर में भी आप ऐसा देखें, वहाँ ज़रूर कंफर्म करें, क्या आपके नीचे के फ्लोर में टॉयलेट तो नहीं है, क्या आपके ऊपर के फ्लोर में टॉयलेट तो नहीं है, मंदिर के ऊपर नीचे टॉयलेट तो नहीं आ रहा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी मंदिर बनाते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि बाहर के जितने भी मंदिर होते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, गुंबद होते हैं, मंदिर के नीचे बेस होता है। तो आप क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट तक उठा देते हैं और सीमेंट का स्ट्रक्चर, भारी स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस स्ट्रक्चर के ऊपर मंदिर बनाते हैं। मंदिर जब बनाया तो ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को आपने दबा दिया। उसकी जो एनर्जी आ रही थी, मैग्नेटिक एनर्जी आ रही थी या स्पिरिचुअल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, वो आपके उस स्ट्रक्चर बनाने से दब गई। मैंने देखा कि बहुत जगह पर मंदिर बनाने वाले स्पेशली आते हैं और उस जगह को भव्य बनाने के चक्कर में, मंदिर बहुत बड़ा बनाने के चक्कर में उस जगह को बंद कर देते हैं, भारी कर देते हैं और कम से कम 1000 केजी वज़न वहाँ डाल देते हैं। सो दिस इज़ नॉट ओके। आप इस तरीके के मंदिर को नहीं बनाइए। मंदिर बहुत छोटा, साफ सुथरा, हल्का, इजी मैनेजेबल ऐसा बनाइए। मंदिर के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि गुंबद आपको बनाना है। तो हल्का मंदिर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छा रहता है। तो मंदिर का वास्तु दोष अब आपके घर में नहीं होना चाहिए। दिस इज़ आई बिलीव। नमः शिवाय।